अपनी रूह की सामर्थ से उन नबियों को भरता था, अपनी रूह की सामर्थ से उन नबियों को भरता था। उस रूह का मजा चखा, उस रूह का मजा चखा, उस रूह का मजा चखा, उस रूह का मजा चखा। चमचम हुई बरसात, चमचम हुई बरसात, चमचम हुई बरसात, चमचम हुई बरसात। भेजे अबर रूखा, भेजे अबर रूखा, भेजे अबर रूखा, भेजे अबर रूखा। रूहे पाक की भट्टी में तू झोंक हमें खुदाया, रूहे पाक की भट्टी में तू झोंक हमें खुदाया। जैसे पिघल के साफ हो चांदी ऐसा करे खुदाया, जैसे पिघल के साफ हो चांदी ऐसा करे खुदाया। हमको भी चमका, हमको भी चमका, हमको भी चमका, हमको भी चमका। My heart will be not pleased with him. तो जो मेरा दिल है, मेरा हृदय उससे प्रसन्न नहीं होगा। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, many times कई बार we think like this, हम इस तरह से सोचते हैं how can I please God? कि मैं कैसे परमेश्वर को प्रसन्न करूं, Because क्योंकि if God is pleased by me, यदि मेरे द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हो गए then everything in my life will be good. तो मेरे जीवन में जो कुछ भी होगा वो अच्छा ही होगा। You know why? और आपको पता है क्या My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, whatever you give to the Lord, जो कुछ भी आप परमेश्वर को देते हैं God will give back to you. वो परमेश्वर आपको वापस करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। For example, उदाहरण के तौर पर if you see about Solomon, यदि आप सुलेमान के बारे में सोचें, देखें, Solomon made a very big house for God. सुलेमान ने परमेश्वर के लिए एक बहुत बड़ा भवन बनाया। He made a very big grand temple for God, परमेश्वर के लिए उसने बहुत ही बड़ा शानदार भवन बनाया and in return और उसके बदले में God made the house of Solomon the biggest. उससे भी बड़ा परमेश्वर ने सुलेमान का महल बनाया। Why? क्यों? Whatever you give to God, जो कुछ भी आप परमेश्वर को देते हैं God will multiply it 1,000 times परमेश्वर उसको 1000 गुना बढ़ा देते हैं and give it back to you. और वो आपको वापस देते हैं।
Now imagine और अब कल्पना कीजिए, if you make God happy, यदि आपने परमेश्वर को प्रसन्न कर दिया, you give God happiness, आपने परमेश्वर को खुशी दी, then how much joy will God give to तो you? कितना बड़ा आनंद फिर परमेश्वर आपको वापस देंगे। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, if God's heart will be pleased by you, यदि आपके द्वारा परमेश्वर का हृदय प्रसन्न हो गया, God will fill your life with only joy. तो आपके जीवन को परमेश्वर केवल और केवल आनंद से भर देंगे। Hallelujah. हालेलुया। Now a question raises, अब यहाँ एक सवाल उठता है how do I please the God? कि मैं कैसे परमेश्वर को प्रसन्न करूं? I am only a human. मैं तो सिर्फ एक इंसान हूँ, I try मैं कोशिश करता हूँ and I fail. और मैं फेल हो जाता हूँ। There are many times और यहाँ कई बार we forgot to pray, हम प्रार्थना करना भूल जाते हैं, we forgot to read the Bible, हम बाइबल पढ़ना भूल जाते हैं, we forgot about God. हम परमेश्वर के बारे में भूल जाते हैं। Then how is it possible for us to please Him? तो ये कैसे संभव है कि मैं परमेश्वर को खुश कर पाऊं? My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, let me tell you something. मैं आपको कुछ बताता हूँ। God here tells us परमेश्वर ने हमको बताया how He will not be pleased. कि वो कैसे खुश नहीं होता। You know what that means? आपको पता है इसका मतलब क्या है? If you do the opposite of this thing, यदि इस बात के आप बिल्कुल विपरीत करें, that means God will be pleased by that. इसका मतलब उस चीज के द्वारा परमेश्वर खुश हो जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Here is written, यहाँ ऐसा लिखा है, and if he falls back, यदि वो पीछे हट जाए my heart will not be pleased with him. तो उससे मेरा हृदय प्रसन्न नहीं होगा। That means, इसका मतलब if you don't fall back, यदि आप पीछे ना हटे, if you don't give up, यदि आप हार ना माने, God's heart will be pleased with you. तो परमेश्वर का हृदय आपसे खुश रहेगा। Hallelujah. आए, मेरी बेटी यदि मेरे पास लौट आए तो मैं इसके घावों पर तेल लगा करके पट्टी बांधूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं इसे छूऊंगा, मैं इसको चंगा कर दूंगा, मैं इसके हृदय को आनंद से भर दूंगा और ही बाशंदरा खाना मारस्ते, और ये मुझे जान जाएगा कि मैं यहोवा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों, दाऊद जानता था, अगर हम भजन संहिता 136 और उसका 4 वचन पढ़े तो वहां ऐसा लिखा है, उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, हालेलुया। उसको छोड़कर कोई भी आश्चर्य कर्म नहीं कर सकता। आपके जीवन में जितने आश्चर्य कर्म हुए हैं, किसने किए? परमेश्वर ने किए। और आने वाले समय में भी आपको जिन जिन चमत्कारों की जरूरत है, जिन जिन आश्चर्य कर्मों की जरूरत है, कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। तो आपकी निगाहें कहाँ लगी हुई हैं? आप अपनी निगाहें, अपनी आंखें उसकी ओर लगाओ जो आश्चर्य कर्म करता है। हालेलुया। दाऊद ने अपनी आंखें वहां लगाई और उसको तो पता भी नहीं था कि उसे क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है, लेकिन हमें तो पता है। यदि हम इस वचन का पालन करें, यदि हम प्रभु में बने रहें, परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 15 अध्याय में कि वो दाखलता है और हम डालियां हैं, यदि हम उससे जुड़े रहें तो हम बहुत फल फलेंगे। दाऊद को ये नहीं मालूम था, क्योंकि यूहन्ना रचित शुभ समाचार उस समय नहीं था। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह 33:3 में, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे वो बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जो तेरी समझ में नहीं आती हैं। दाऊद को ये बात नहीं मालूम थी, क्योंकि यिर्मयाह दाऊद से कई साल बाद लिखा गया है। हमें मालूम है, हम धन्य हैं, क्योंकि हमारे हाथ में परमेश्वर का पूरा वचन है। हमें पता है कि इस वचन को पालन करने से हमें क्या मिलने वाला है। हम जानते हैं यदि हम पवित्रताई में चले, यदि हम धर्मीपन में चले, तो हमारी संतानें आशीषित होंगी। हमारे लिए एक बड़ा फल रखा हुआ है, हमें वो सब कुछ मालूम है, लेकिन इसके बाद भी हम कहाँ खोए हुए हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। हम क्यों इस संसार की बातों में लगे हुए हैं जो हम आज नहीं तो कल हम छोड़ करके जाने वाले हैं। कितने लोग इस संसार को छोड़ करके चले गए, आपने देखा होगा। क्या क्या लेकर गए साथ, जरा लिस्ट बताना मुझे। लेकर के गया कोई? कुछ नहीं लेकर के गया, लेकिन स्वर्ग में हमारे लिए बहुत बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है। यदि हम अपनी आंखें उसकी ओर लगाएं और उसको निशाना बांध करके, उसको लक्ष्य बना करके हम उसकी ओर देखते हुए चलते रहें तो